अगर आपको भी सऊदी अरबिया का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आप बड़े ही आसानी से बनवा सकते हैं। जो भी भाई लोग अभी नए नए आए हुए हैं सऊदी अरब में या फिर पुराने भी हैं, वो भी अब बड़ी आसानी से सऊदी अरबिया का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। बस आप लोगों को चूज करना होगा कि कौन सा दल्ला सबसे अच्छा है। आज की वीडियो में मैं आप लोग को शुरू से लेकर लास्ट तक बताऊंगा कि आप लोगों को कब अपॉइंटमेंट लेना है फ्री में, और अगर आप लोग को ऑफिस से अपॉइंटमेंट लेना है तो वो कैसे लेना है, और कौन सा दल्ला सबसे बेस्ट है रियाद का, वो भी मैं आप लोग को आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप लोगों को एक एक चीज समझ में आ सके और आप बड़ी आसानी से अपना सऊदी अरबिया का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी जितने लोग हैं वो भी इस वीडियो के जरिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस सऊदी अरबिया का बनवा सकें। सऊदी अरबिया का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहला काम आपको करना है दल्ला अपना सेलेक्ट करना है कि कौन सा दल्ला सबसे बेस्ट है। आप जिस भी सिटी में हैं, चाहे आप रियाद में हो, दम्माम में हो या किसी भी सिटी में हो, आप लोगों को पहले अपने आसपास जो भी दल्ला है वहां पर जाकर के आपको पता करना होगा। उन लोगों से जो लोग का अपॉइंटमेंट वहां पहले से होगा उनसे आपको पूछना होगा कि भाई यहाँ पर जो दल्ला है वो कैसा है, यहाँ पर जो टेस्ट होते हैं वो आसान है या फिर बहुत ज्यादा टफ है। तो पहला स्टेप आपको ये पूरा करना है। जब आपको दल्ला सेलेक्ट हो जाएगा तब आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट के दो तरीके हैं, पहला है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफिस में जाकर के। अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपको खमीज वाले दिन अपॉइंटमेंट लेना होगा। 12 बजे से 2 बजे के बीच में आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। आप फ्री में वहां से अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आपको ऑफिस से अपॉइंटमेंट लेना है तो वहां पर आपको 250 से 300 रियाल का खर्चा आ जाएगा, लेकिन उसमें आपका अपॉइंटमेंट तो होगा, साथ ही साथ मेडिकल भी होगा। मेडिकल के लिए आपको वो लोग किसी भी हॉस्पिटल में लेकर नहीं जाएंगे, वो सारा मेडिकल आपका हो जाएगा। बस वो आपको रिपोर्ट भेज देंगे आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि आपका मेडिकल हो चुका है। आपका जिस दिन अपॉइंटमेंट होगा उस दिन आप दल्ला में जाएंगे तो वहां पर आप किसी से ही पूछ लेंगे अपना ये अपॉइंटमेंट लेटर दिखा करके कि हमारा आज का अपॉइंटमेंट है, मुझे कहाँ पर जाना होगा। तो वहां से आपको लेकर जाया जाएगा ड्राइविंग के लिए। पहला जो टेस्ट होगा वो आपका ड्राइविंग का होगा, नॉर्मल ट्रायल, जो कि आपको अच्छे से देना है, बहुत ही केयरफुली देना है आप लोगों को, एक एक चीज ध्यान में रखते हुए। क्योंकि अगर आप इसमें पहले फर्स्ट ट्रायल में ही अगर आप फेल हो गए, इंस्पेक्टर ने कुछ लिख दिया कि आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है, तो आपका मदरसा 6 दिन के बजाय 15 दिन या फिर 1 महीना भी हो सकता है। तो इस चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। फर्स्ट ट्रायल जब भी आपको देना है, सीट बेल्ट अच्छे से लगानी है, मिरर भी सेट कर लेना है अच्छे से, सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से करनी है। पहला ट्रायल जैसे ही आपका पास हो जाएगा उसी वक्त आपको आना है काउंटर पर वापस। काउंटर में आकर के आपको फीस जमा करनी है। फीस आपकी 690 रियाल होगी, उसका आपको फतूरा भी दिया जाएगा। वही फतूरा आपको संभाल कर रखना है क्योंकि वो फतूरा आपका एंड तक चलेगा। जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिल जाएगा तब तक वो फतूरा आपके हाथ में ही होना चाहिए, कहीं खोना नहीं चाहिए, वरना आपकी फीस दोबारा आपको पे करनी पड़ेगी। क्योंकि वो फतूरा जब भी आप जाएंगे, चाहे आपका कंप्यूटर क्लास हो चाहे आपका ड्राइविंग टेस्ट हो, वो फतूरा ही आपसे मांगा जाएगा। फीस जैसे ही आप जमा करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा, उस पर डेट और टाइमिंग लिखी होगी। वो मैसेज आपको उसी वक्त आ सकता है या फिर कुछ देर बाद भी आ सकता है। उसी डेट और टाइम पर आपको वापस दल्ला पहुंचना है। दल्ला जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आपको कंप्यूटर क्लास दी जाएगी। कंप्यूटर क्लास आपको 2 दिन दी जाएगी और तीसरे दिन आपका कंप्यूटर का पेपर होगा। 2 दिन जो क्लास आपको दी जाएगी उसमें आपको एक एक चीज समझाई जाएगी बोर्ड में कि इस साइन का क्या मतलब है, ये साइन मैंडेटरी है और इस साइन पे आपको रुकना है, क्या करना है, सारी चीजें आपको 2 दिन समझाई जाएंगी। तीसरे दिन आपको भेज दिया जाएगा कंप्यूटर पेपर के लिए। ये सारी चीजें आपके मोबाइल पर मैसेज आती रहेंगी और टाइमिंग भी आती रहेगी। बस वही मैसेज आपको देखना है और उस टाइमिंग पर आपको दल्ला में पहुंचना है। कंप्यूटर क्लास में आपको एक चार्ट भी दिया जाएगा कुछ इस तरीके से। ये चार्ट आपको अच्छे से देख लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। इसी चार्ट में से ही आपके सारे सवाल आएंगे। और अगर आपको एप्लीकेशन की मदद लेनी है तो आप प्ले स्टोर पर या फिर एप्पल स्टोर पर जाकर के सऊदी ड्राइविंग रिलेटेड एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके इससे भी आप सीख सकते हैं। लेकिन मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको जो चार्ट दिया गया उसी चार्ट से ही आप पेपर दें, उसी चार्ट से ही आप सारी चीजें तैयारी करें, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो उसी चार्ट से ही आते हैं। कंप्यूटर के पेपर में आपको 40 मिनट दिया जाएगा और 30 सवाल दिए जाएंगे। 30 सवाल में से आपको 22 सवाल पासिंग के हैं।
22 से कम अगर आप करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। आपको दोबारा कंप्यूटर का पेपर देने के लिए 80 रियाल और पे करना होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको फेल नहीं होना है। 22 सवाल तो कम से कम आपको करने ही हैं। अगर आप उससे ज़्यादा भी कर लेते हो तो और अच्छी बात है। तो आपको यही कोशिश करना है कि आप अपने क्वेश्चन जो हैं वो सही से लिखें और ज़्यादा स्किप ना करें। अगर आप उसको स्किप करते जाएंगे तो आपके पास दोबारा वही क्वेश्चन आएगा और ज़्यादा टफ हो करके। और तो और आप वहाँ पर जो टीचर रहते हैं उनकी भी आप मदद ले सकते हैं। अगर वो टीचर, अगर वो दल्ला आपको सही होगा, अगर आपने दल्ला वो चूज़ करा होगा कि वो दल्ला अच्छा है, वहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से होती हैं, टीचर भी वहाँ पर बहुत हेल्प करते हैं, तो आपका जो टेस्ट है कंप्यूटर का वो आप आसानी से पास कर लेंगे, क्योंकि वहाँ के जो टीचर हैं वो भी आपकी मदद कर देंगे। तो दल्ला मैं आपको अगर सजेस्ट करता हूँ तो वो दल्ला है, दल्ला सुलई। अगर दल्ला सुलई में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे तो यकीन मानिए आप कंप्यूटर टेस्ट में भी पास हो जाएंगे और ड्राइविंग टेस्ट में भी पास हो जाएंगे, क्योंकि दल्ला सुलई में जो टीचर हैं वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, कंप्यूटर में भी हेल्प करते हैं। मेरा खुद का जो कंप्यूटर का पेपर था उसमें मैंने 15 सवाल मैंने सिर्फ करे थे, बाकी मेरे 7 सवाल बाकी थे और 1 मिनट मेरा बाकी था। वहाँ के सर ने खुद ही कंप्यूटर में अरबी में सेट करके और वो जो मेरे बाकी के 7 सवाल थे उनका आंसर खुद ही उन्होंने दे दिया था। तो इस तरीके से आप दल्ला सुलई में अगर आप अपना अपॉइंटमेंट लेते हैं, दल्ला सुलई से अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं पास होने के, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। अगर आप कंप्यूटर के पेपर में पास हो गए तो अब आपको फिर से दोबारा से मैसेज आएगा कि अब आपको ड्राइविंग के लिए टेस्ट देना है। ड्राइविंग भी इसी तरीके से आपकी 2 दिन होगी और तीसरे दिन आपका फाइनल होगा। आपके पास मैसेज और डेट टाइमिंग आती रहेगी, बस उसी डेट और टाइमिंग में आपको दल्ला वापस पहुंचना है, अपनी गाड़ी की ट्रायल देनी है। याद रखें कि ये जो आपकी ट्रायल होगी ये कोई आपको सिखाने के लिए नहीं होगी। यहाँ पर भी जो इंस्पेक्टर है वो आपको देखेगा कि आप कितना चला सकते हो, कितना आपको मालूम है। आपको वैसे ही चलानी है, आपको उसको वैसे ही दिखाना है कि हाँ मुझे ड्राइविंग मालूम है। ये 2 दिन आपका ट्रायल होगा। इन 2 दिनों में आपसे एड भी बनवाया जा सकता है या फिर गाड़ी आपसे चारों तरफ घुमाई भी जा सकती है या फिर आपसे पार्किंग भी लगवाई जा सकती है। आपको नॉर्मली उसके सामने आपको ट्रायल देना है, वो आपके बगल में ही बैठा होगा। उसको अगर लगेगा कि अभी आपको अच्छे से नहीं मालूम है तो वो आपका 1 दिन बढ़ा भी सकता है, लेकिन आप कोशिश यही करिएगा कि आप उसको यही दिखाइएगा कि आपको गाड़ी मालूम है। अगर आपका ये 2 दिन पार हो गया तो उसके बाद तीसरा दिन आएगा आपका फाइनल का। अब फाइनल वाले दिन आपको अच्छे से तैयारी रखनी है, आपको नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको नॉर्मली गाड़ी उसको चला के दिखानी है। आपके साथ में 4 लोग और गाड़ी में बैठा ले जाएंगे। आपको कोशिश यही करनी है कि आपका नंबर सबसे लास्ट में आए। अगर आप सबसे पहले आते हैं तो आपसे काफ़ी चीज़ें वो बोल सकता है कि आप एड बनाओ, पार्किंग लगाओ या बहुत सारी चीज़ें आपसे वो करवा सकता है। कोशिश आप यही करिए कि आप सबसे लास्ट में ही आपका नंबर आए। सीधी गाड़ी भी आपसे चलवा करके खड़ी करने को भी बोल सकते हैं। तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको नॉर्मली गाड़ी चलानी है। जब आप इसमें भी पास हो जाओगे तब आपसे उसी दिन उसी टाइम आपसे कहा जाएगा अब आप अपना जाकर के लाइसेंस ले सकते हो काउंटर से। लाइसेंस लेने के लिए आपको फिर से वही जो बिल आपको फर्स्ट टाइम मिला था वही बिल आपको ले करके जाना है काउंटर पर। काउंटर पर वो बिल दिखाना है और आपसे वो बोलेंगे कि आप इसकी फीस ऑनलाइन जमा करिए। ऑनलाइन फीस आपको जमा करनी है। तो आपका किसी भी बैंक में अकाउंट होगा, चाहे वो अलराजी में हो चाहे वो एसएनबी में हो, आप उसी ऐप के जरिए अपना पेमेंट पे करोगे और वापस से आप काउंटर पर आओगे, आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाएगा। पेमेंट करने के लिए आप दल्ला के सामने जो ऑफिस बने हुए हैं वहां से भी आप करवा सकते हो। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने अकाउंट में पैसे रख करके लेके जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हज़ार रियाल आप ले करके जाएं, ताकि आप अपना तो पेमेंट कर ही सकें। और वहाँ पर बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनके पास पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं होते हैं ऑनलाइन, तो आप उनसे भी चार्जेस ले करके अपना फ़ायदा ले सकते हो। अगर आप सामने ऑफिस में जाओगे वहाँ पर तो वो भी आपसे 50 रियाल तो मिनिमम चार्जेस लेते ही हैं, चाहे वो आप 2 साल का बनवाओ, चाहे आप 5 साल का बनवाओ, चाहे आप 10 साल का बनवाओ। हर लाइसेंस पे वो 50 रियाल एक्स्ट्रा लेते हैं। तो वही चीज़ आप भी अपने लिए कर सकते हैं। आप अगर उसमें पैसे ज़्यादा ले करके जाएंगे तो आप दूसरों का फीस जमा करके आप ना लीजिए 50 रियाल, लेकिन आप 20 से 30 रियाल ज़्यादा ले करके अपने लाइसेंस की फ़ीस को फ्री कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप सऊदी अरब का ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं, उसमें क्या क्या चीजें रहती हैं, तो आप मुझे कमेंट करना, इंशाल्लाह मैं उस कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों में। चैनल पर हमारे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी ऐसी वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।